बरसों पहले नंदनवन नाम के एक जंगल में कई प्रकार के जानवर मिलजुल कर रहा करते थे। उस जंगल का राजा था शेर। शेर राजा के शासन में जंगल का जीवन सुचारू तरीके से चल रहा था, पर कभी कभार उनके शासन में छोटी मोटी गलतियां हुआ करती थी, जिन गलतियों के कारण वहां रहने वाले जीव जंतुओं को थोड़ी दिक्कत हुआ करती थी। एक दिन उस जंगल के सारे हाथियों ने एक बैठक बुलाई। इस शेर राजा के शासन में हम हाथियों के साथ अन्याय हो रहा है। हम हाथियों में भला कमी किस बात की है? जब भी जंगल पर कोई मुसीबत आन पड़ती है, सबसे पहले हाथी खड़े हो जाते हैं। हम सब आकार में भी शेर से कई बड़े हैं, फिर भी हमें उतना मान नहीं मिलता। तो अब आप क्या करना चाहते हो? हमें अपना एक संघ बनाना होगा, इस जंगल के सारे हाथियों का एक संघ। हमारे अधिकारों को हम खुद हासिल करेंगे। वृद्ध हाथी का कहना सभी हाथियों ने मान लिया। उस दिन से उस जंगल में हाथियों का संघ बन गया। तब से हाथियां कहा करते कि उनके अधिकारों को वो खुद हासिल करेंगे। शेर राजा के कई बार समझाने के बाद भी हाथियों ने उसकी बात नहीं मानी। हाथी के संघ को देखकर बाकी जानवर भी प्रभावित हुए। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही जंगल के बाकी जानवरों ने भी अपने संघ बनाने शुरू किए। जैसे जंगल के बंदरों का संघ, जंगल के खरगोशों का संघ, और इतना ही नहीं, जंगल के कौवों का भी संघ बन चुका था। हर कोई खुद का राजा बनकर बड़े गर्व से घूम रहा था। शेर एक एक कर हर जानवर के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश किया करता। दोस्तों, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, पर इस तरह हर कोई ऐसे अलग अलग रहेगा तो ये जंगल के लिए अन्याय हो जाएगा। ऐसे शेर के कहने पर भी कोई जानवर उसकी बात नहीं माना करता। एक दिन वहां पर एक लोमड़ी आई। लोमड़ी हर संघ के पास जाने लगी। गजराज, भला आप में किस बात की कमी है? आप इस पूरे जंगल के राजा बनने की सारी काबिलियत रखते हो। खरगोश, तुम कितने सुंदर हो। इस जंगल की खूबसूरती तुमसे ही है। कौवे जी, आप भला किससे कम हो? इस पूरे जंगल की सैर आप ही कर सकते हो। इस तरह हर संघ में जाकर उनकी तारीफ के पुल बांधा करती। उसके बाद हाथी के झुंड की नायक बन गई, फिर खरगोश के झुंड की नायक बन गई, उसके बाद हिरन के झुंड की। इस तरह जंगल के सभी प्राणियों पर अपना कब्जा जमाकर वो एक दिन जंगल की शासक बन गई। शासक बनते ही वो जंगल में तरह तरह के नियम रखने लगी। हर दिन एक जानवर मेरा आहार बनने के लिए खुद मेरे पास आएगा। मेरी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे कई नियम उसने रखे। जंगल पर कोई अन्य प्राणी अगर हमला करता, तब भी लोमड़ी कुछ न करती। जंगल के किसी भी जानवर को लोमड़ी का इस तरह का शासन पसंद नहीं आया। वे सभी मिलकर शेर के पास गए। मृगराज, हमें क्षमा कर दीजिए। जंगल की व्यवस्था का निर्वाह करने में छोटी मोटी गलतियां तो सभी से होती है। इस बात की शिकायत हमें आपसे खुद करनी चाहिए थी, पर इस तरह हमें अलग नहीं होना चाहिए था। हे मृगराज, इतना सामर्थ्य रखने के बाद भी अगर आप ही चुपचाप रहोगे तो उस असमर्थ लोमड़ी के शासन में समझो जंगल का पतन ही हो जाएगा। महाराज, आप ही इस जंगल को संभालिए। आप ही हमारे राजा हो। आप ही राजा बन जाइए। मेरे मित्रों, जब मैं जंगल पर शासन कर रहा था, तब मैंने अनजाने में कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण कुछ गलतियां हो गई है।
पर ऐसी परिस्थितियां मनुष्यों में पहले से ही आ चुकी है। वहाँ लोगों में फूट डालकर विभाजन कर उन लोगों को गुलाम बनाकर उन पे शासन करने की पद्धति है। मैं नहीं चाहता कि जंगल को कभी ऐसे दिन देखने पड़े। हम सब साथ में मिलकर ही रहेंगे। शेर ने ऐसे कहा और जंगल के राजा की जिम्मेदारी स्वीकार ली। जैसे ही शेर ने राजा की गद्दी संभाली, लोमड़ी घबराकर वहां से भाग निकली। उस दिन से शेर ने अपनी ओर से कोई कमी नहीं होने दी। हर छोटी बात पर अच्छे से ध्यान दिया करता। बाकी जानवरों ने भी संघ या झुंड बनाने की अपनी सोच को बदल दिया और सभी साथ में मिलजुल कर अच्छे से रहने लगे। बरसों पहले रत्नगिर नाम का एक घना जंगल था। उस जंगल में पंचमुखी नाम की नदी बहती थी। उस नदी में कई तरह के मछलियाँ, मेंढक और मगरमच्छ भी निवास किया करते थे। उन मछलियों में एक बड़ी मछली रहा करती थी। उसका शरीर बहुत भारी था। उस मछली के भारी शरीर को देखकर बाकी मछलियाँ उसका मजाक उड़ाया करती थी। अरे ओ पर्वत जैसी मछली, चट्टान जैसी मछली, तुम मछली की संतान हो या किसी हाथी की? बाप रे, लगता है नदी का सारा आहार ये अकेले खा जाती होंगी। ऐसी बातों से उपहास किया करते। ऐसी बातों का उस भारी शरीर वाली मछली को बहुत बुरा लगता था। बड़ी मछली अपनी माँ के पास गई। माँ, भला क्यों ये सारे मेरा इस तरह मजाक उड़ाते हैं? मेरा मजाक उड़ाकर उन्हें आखिर मिलता क्या है माँ? बेटा, हमें देखकर हंसने वाले बहुत मिलेंगे, पर उनकी बातों का बुरा मानकर हमें निराश नहीं होना चाहिए। मेरे शरीर की बनावट ही ऐसी है माँ। मैं थोड़ा भी खाती हूँ भूल जाती हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है माँ? ऐसा कहकर वो रोई जा रही थी। रो मत बेटा, सहनशीलता से बढ़कर कोई आभूषण नहीं। हर किसी का समय आता है। तुम्हें सब्र रखना होगा, इंतजार करना होगा। माँ के समझाने पर बड़ी मछली को थोड़ी राहत मिली। उस बड़ी मछली को बाहर निकलने में हिचक हुआ करती थी। अगर वो बाहर निकलती तो बाकी मछलियाँ उसका मजाक उड़ाया करते। माँ बड़ी मछली को उन सबसे दूर रहने के लिए कहती, उनसे मिलने नहीं देती थी। अब बड़ी मछली किसी से बात नहीं करती थी। वो घर पर ही रहने लगी। माँ उसे धीरज दिया करती, उसे समझाया करती थी। एक दिन नदी के पास एक हाथी आया। आहा, ये नदी कितनी मनोहर और कितनी शांत है। फिर हाथी नदी में उतरा और नहाने लगा। ये चलते रहा। अब हाथी के परिवार के साथ बहुत सारे हाथियाँ उस नदी के पास आने लगे। सभी हाथी मिलकर उस नदी में खेला करते और नहाया करते थे। पर ये उस नदी में रहने वाले छोटे मछलियों के लिए मुसीबत बन रही थी। इसलिए एक दिन मछलियाँ हाथी से कहने लगी, हे गजराजा, आप तो बहुत बलवान हो, पर आप सबके इस तरह नदी में नहाने से हमें दिक्कत हो रही है। इस नदी पर तुम सबके साथ साथ हमारा भी उतना ही हक है। हक? कौन से हक की बात कर रहे हो? ये हमारे घर जैसा है। हम क्या कभी आपके जंगल में आते हैं? आओगे तो मारे जाओगे। बहुत जबान लड़ा रही हो। ज्यादा बात न करे तो क्या करें? हाँ, आप सब हमसे किस चीज में बड़े हो? यूं बातों बातों में बात बहुत बढ़ गई। हाथी और मछलियों के बीच में बहसबाजी शुरू हुई। इस बात की खबर बड़ी मछली को लग गई। तुरंत बड़ी मछली वहां पर आई। उनकी बातें सुनकर बड़ी मछली को सारी बात समझ में आ गई। बड़ी मछली
उन सब के सामने आ गई। बड़ी मछली को देखते ही हाथी थोड़े आश्चर्यचकित हो गए। गजराजा, हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं, पर हम इस जंगल में कई बरसों से रह रहे हैं। हमसे लड़ाई कर क्या आपका सम्मान बढ़ेगा? हम जैसों को तकलीफ देने से आपके बड़प्पन को ठेस पहुंचेगी ना? ऐसे बड़ी मछली ने कहा। उसकी बातों ने हाथी को बहुत प्रभावित कर दिया। देखने में कितनी भारी शरीर की है, पर कितने आदर के साथ बात कर रही है। बात करने का तरीका हो तो ऐसा हो। आपको परेशान करने के लिए हमें क्षमा कर देना। यूं माफी मांगकर सारे हाथी वहां से चले गए। बाकी मछलियों को समझ आया कि आज तक उन सब ने बड़ी मछली के साथ कितना गलत बर्ताव किया था। उस दिन से सभी मछलियों ने अब बड़ी मछली को अपना लिया था। उसे अपने से दूर नहीं रखते थे, उसके साथ बड़े प्यार से रहने लगे। अब जब बड़ी मछली बाकी मछलियों के साथ खुशी खुशी रह रही थी, तो माँ ये देखकर बहुत खुश हुई। माँ ने सब्र रखने वाली जो बात समझाई थी, वो आज बड़ी मछली समझ गई थी।